आपके सामने है क्लास फिफ्थ इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 8 अ गर्ल कॉल्ड मनु। और इस वीडियो में हम यहाँ पर क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस को देखने वाले हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर से, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, हु वाज मोरोपंत तांबे, वाई वॉज ही हैप्पी। कि मोरोपंत तांबे कौन थे और वो खुश क्यों थे। तो आंसर इसमें मोरोपंत तांबे वाज अ कोर्टियर ऑफ द मराठा रूलर बाजीराव सेकंड। यानी बाजीराव सेकंड, मराठा रूलर बाजीराव सेकंड के ये दरबारी थे। ही वॉज हैप्पी बिकॉज हिज वाइफ हैज़ गिवन बर्थ टू अ गर्ल चाइल्ड कॉल्ड मणिकर्णिका। वो इसलिए खुश थे क्योंकि उनकी वाइफ ने, उनकी पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया था जिनका नाम इन्होंने मणिकर्णिका रखा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाई डिड रानी लक्ष्मीबाई एंड गंगाधर राव अडोप्ट अ चाइल्ड। कि क्यों रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव ने एक बच्चे को गोद लिया। तो आंसर है इसमें, रानी लक्ष्मीबाई एंड गंगाधर राव lost their son when he was 3 months old. They decided to adopt a baby boy to ensure that the kingdom of Jhansi would not pass to the British rule in the absence of an heir of the throne. यानी रानी लक्ष्मीबाई और गंगाधर राव का जो बच्चा था उसकी 3 महीने के अंदर ही डेथ हो चुकी थी। इसलिए उन्होंने एक बच्चे को गोद लेने का सोचा, जिससे कि उनकी झांसी का ये साम्राज्य है, झांसी का जो ये राज्य है, अंग्रेजों के हाथ में ना चला जाए उनके उत्तराधिकारी के बिना। तो उन्होंने उनको एक उत्तराधिकारी चाहिए था, इसलिए उन्होंने एक बच्चे को गोद ले लिया था। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट मैसेज डिड द मेजर एलिस हैव फॉर रानी लक्ष्मीबाई। मेजर एलिस के पास ऐसा कौन सा मैसेज था जो उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को दिया। तो मैसेज था उनका, मेजर एलिस बोथ द मैसेज फ्रॉम द गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया टू रानी लक्ष्मीबाई दैट द फोर्ट ऑफ झांसी वुड come under British protection and that she should leave the fort and live in a palace in the city। कि मेजर एलिस एक मैसेज लेके आए, कहाँ से, इंडिया गवर्नमेंट जनरल ऑफ इंडिया का, रानी लक्ष्मीबाई के लिए, जिसमें उन्हें झांसी के किले को छोड़ना होगा और झांसी का किला अब ब्रिटिश प्रोटेक्शन में होगा और झांसी की रानी को अब एक महल में जाकर, दूसरे एक शहर के एक महल में जाकर रहना होगा। क्वेश्चन नंबर 4, होम डिड रानी लक्ष्मीबाई रिक्वेस्ट फॉर हेल्प टू फाइट विद द ब्रिटिश। कि ब्रिटिश अंग्रेजों से लड़ने के लिए रानी लक्ष्मीबाई ने किसकी मदद मांगी, क्या उन्होंने उनकी मदद की। तो आंसर है इसमें, रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या टोपे और नाना साहब से मदद मांगी अंग्रेजों से लड़ने के लिए, और उन दोनों ने इनको सपोर्ट भी किया, उनका साथ भी दिया। क्वेश्चन नंबर 6, at the beginning of the play the sage blessing the infant said that girl was designed to make history. Do you think he was right? Give reason for your answer। कि शुरुआत में, इस नाटक की शुरुआत में, जो आपने चैप्टर आज समझा है, उस नाटक के शुरुआत में अगर देखा होगा तो एक ऋषि आए थे जिन्होंने ये बताया था कि ये छोटी सी बच्ची इतिहास रचने के लिए जन्मी है। क्या वो सही थे, क्या ऐसा हुआ था। तो आंसर है इसमें, द चाइल्ड ग्रू अप to the Rani of Jhansi and she fought valiantly against the British for her kingdom and the people of Jhansi। कि बड़े होकर वो झांसी की रानी बनी और उन्होंने बड़ी बहादुरी से अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी अपने साम्राज्य को बचाने के लिए, अपने झांसी के लोगों को बचाने के लिए। Although she died at early age of 23, yet the tales of her bravery and sacrifice live even today in our heart। हालांकि उनकी डेथ 23 उम्र में ही हो गई थी, फिर भी उनकी बहादुरी और उनके बलिदान की बातें आज भी हमारे दिलों में छाई हुई है। दिस शो दैट द सेज वाज राइट इन प्रेडिक्टेड हर फेम। यहीं से पता चलता है कि जो वो सेज थे, यानी वो ऋषि थे, उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी वो बिल्कुल सही थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट क्वालिटीज डू यू सी इन नाना साहिब। नाना साहिब में आपको क्या क्वालिटीज़ देखने को मिलती है। नाना साहिब वाज अ मैन ऑफ हिज वर्ड। ही हैज़ प्रोमिस्ड मनु दैट इफ सी एवर नीडेड हिम ही वुड बी देयर। कि नाना साहब अपने शब्दों के बिल्कुल सच्चे थे। जैसा कि उन्होंने वादा किया था, अगर मनु को उनकी ज़रूरत होगी तो वो वहाँ पर ज़रूर आएंगे। और कई साल बीतने के बाद जब मनु को सच में लड़ाई में, अंग्रेज़ों से लड़ाई के लिए उनकी ज़रूरत पड़ी, तब उन्होंने उनकी मदद की और अपना जो प्रॉमिस है उसको निभाया। इसी से पता चलता है कि वो सच्चे और एक वफादार, एक भरोसेमंद दोस्त है। अब आ जाते हैं हम इस वीडियो में एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज में एक फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर मनुज मदर डाइड हर फादर
टुक हर टू बिथुरा, यानी मदर के मरने के बाद उसके फादर उसे बिथुरा ले गए आए थे। बिथुरा में ही उसने लड़ाई के तौर तरीके से की और घुड़सवारी भी सीखी थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मनु एंड नाना वर फ्रेंड्स। क्वेश्चन थ्री, नाना वाज द सन ऑफ बाजीराव। क्वेश्चन फोर, आफ्टर द म्यूटिनी ब्रोक आउट इन 1857, कि 1857 में हुए विद्रोह में क्या हुआ था कि बहादुर शाह जफर को ताज पहनाया गया था, उन्हें दिल्ली का राजा बना दिया गया था उस लड़ाई को लड़ने के लिए। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर डी, जिसमें टिक द ऑप्शन दैट आर नॉट सिनोनियम। जो सिनोनियम्स नहीं है यानी जिनका मीनिंग सेम नहीं है उन पर हमें टिक लगाना है। तो यहाँ पर सरेंडर और पार्टिसिपेट ये डिफरेंट वर्ड हो जाती हैं, जबकि सरेंडर, याइल्ड एंड क्वाइट इनका मीनिंग सेम होता है। इसी तरीके से हमने सभी वर्ड्स जो इन वर्ड्स के रेड जो ऑरेंज कलर में आपको वर्ड दिख रहे हैं, इनके जो आंसर नहीं है उन पर हमें यहाँ पे टिक लगाना है। अब देखिए यहाँ पर जो जो टिक लगाए हैं वही आपको टिक लगानी है। अब आ जाते हैं इसके बाद, अगर जब भी आपके ये क्वेश्चन हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर डी, तो आते हैं हम क्वेश्चन नंबर ई पर। क्वेश्चन नंबर ई है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स टू कंप्लीट द आइटम्स। अब आइटम्स क्या होते हैं? आइटम्स होते हैं मुहावरे, ठीक है, मुहावरे जिनका कुछ ना कुछ मतलब होता है। वैसे ही यहाँ पर कुछ मुहावरे हैं, उनको कंप्लीट करके इनके सामने वाले सेंटेंसेस से मैच करना है जिनका मीनिंग यही होगा। टर्निंग पॉइंट, ये एक मुहावरा है जिसका मीनिंग इसका ऑप्शन नंबर डी पर टिक लगाना है। डिसअपॉइंटेड समवन, किसी से परेशान हो जाना या फिर किसी से गुस्सा हो जाना। टेक ओवर, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसको टिक लगाना है कैप्चर से, किसी को पकड़ लेना। ट्रेजेडी इन स्टोर, तो इसका आंसर है समथिंग वेरी सैड दैट इज टू हैपन, कुछ बुरा होने वाला है इसके बारे में। मेक मैटर वर्स, इसका मतलब है स्पॉइल थिंग्स फर्दर, कुछ चीज़ खराब कर देना या फिर बहुत बुरा होना। तो इसी तरीके से सबके आंसर हैं, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर एफ पर आ जाते हैं, जिसमें भी हमें इन आइटम्स के मीनिंग यहाँ पर सामने लिखनी है। गिव अवे का मतलब है रिवील और मेक समथिंग नोन, कोई छिपी हुई चीज़ या जो हमें ना पता हो उसके बारे में रिवील कर देना, बता देना, ठीक है, अनजान बात को भी मतलब बता देना सबको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आउट ऑफ एक्शन, नॉट एबल टू डू द यूजुअल थिंग, ठीक है, ये होती हैं इनके मीनिंग्स। अब आ जाती हैं मीनिंग्स के बाद नेक्स्ट पार्ट, जिसमें आपको सिंपल पास्ट टेंस में सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। तो इसको मैं धीरे से वहाँ पर लेकर जाता हूँ। दिया गया है क्वेश्चन नंबर जी, यहाँ पर रेड कलर में आपको दिख रहा होगा, इन वर्ड्स को काटना है और उनके ऊपर जो वर्ड्स लिखे हुए हैं इनको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि हमें इनको सिंपल पास्ट टेंस में बदलना है, और सिंपल पास्ट टेंस में हमें यहाँ पर जब इनको बदलेंगे तो ये वर्ड्स चेंज हो जाएंगे। जैसे इस प्रेजेंट के लिए लगता है जबकि वॉज पास्ट के लिए लगता है, तो हमने इसको काट कर वॉज लगाया। स्पीक का स्पोक हो जाता है पास्ट में, डिड का डू का डिड, ड्राइव का ड्रोव, स्विम का स्विम, ठीक है। इस तरीके से वर्ब की नेक्स्ट फॉर्म लगती है इसमें। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में या तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो वास या वर लगेंगे, और जो वर्ब है उसके साथ आईएनजी, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में वॉज, यहाँ पे आप देख सकते हो वॉज और वर लगते हैं, और जो भी उसके साथ वर्ब दी हुई होती है उसके साथ आईएनजी जुड़ जाता है। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, यहाँ पर वर लगा है और वर्ब के साथ आईएनजी जुड़ गया है, इसलिए इस पर टिक लगाया। नेक्स्ट में इसी तरीके से वॉज इंटरव्यूइंग, इसमें भी आईएनजी लगा हुआ है वॉज के साथ। नेक्स्ट में वर्स सिटिंग, नेक्स्ट है वॉज राइटिंग। इस तरीके से ये सारे वर्ड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, इसलिए हमने इन पर टिक लगाए हैं। मैं इसे फिर से शो कर देता हूँ। हाँ, ये हैं इनके सभी के आंसर्स। फिर आ जाते हैं इसमें सिंस और फॉर। अब देखिए सिंस और फॉर क्यों लगाया जाता है। पहला तो है यहाँ पर सिंस जिसमें हमें टाइम का पता होता है कि वो काम कब हुआ था, किस समय हुआ था। लेकिन फॉर हो लगता है ड्यूरेशन के लिए, कि कितने समय से वो काम हो रहा है। तो ये समझ लीजिए कि जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है अनन्या हैज़ बीन स्टडिंग सिंस 5 o'clock। हमें पता है कि अनन्या
5 घंटे से पढ़ रही थी। ठीक है, यहाँ पर हमें स्पेसिफिक टाइम पता चल गया, सॉरी 5 o'clock मतलब 5 बजे से पढ़ रही थी, तो यहाँ पे हमें टाइम का पता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है अनन्या हैज़ बीन स्टडिंग फॉर 4 आवर्स, वो करीबन 4 घंटे से पढ़ रही है। तो यहाँ पर ड्यूरेशन की बात हो रही है, यहाँ पे पता नहीं है कि किस समय से पढ़ रही थी, तो ऐसे में सिंस और फॉर यूज़ होते हैं। तो यही इसी तरीके से हमने इनके आंसर भी फिल किए हैं। स्नेहा कैन होल्ड हर ब्रीथ फॉर अ होल मिनट। ठीक है, नेक्स्ट गुरदीप हैज़ बीन लिव्ड इन बिलगाम सिंस ही वॉज अ चाइल्ड। ओके, यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, और एक्सप्लेनेशन देखना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।